अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के गांव जैतपुर निवासी दलित ग्राम प्रधान की दबंगई से तंग आकर मुस्लिम धर्म अपनाने को मजबूर। बुधवार को भी मुजफ्फरनगर में कोरोना ने जिला जेल के कैदियों पर बरसाया अपना कहर। कुल 43 संक्रमितों में 17 जिला जेल से। बुधवार को मुजफ्फरनगर में हो रही बारिश के कारण चरथावल क्षेत्र के कुटेसरा में एक कच्चे मकान की छत हुई धराशायी। मंगलवार की देर शाम मुजफ्फरनगर में नई मंडी क्षेत्र की शिवपुरी में एक दामाद ने अपनी सास को गोली मारकर किया गंभीर घायल। मंगलवार की देर रात मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15,000 के इनामी समेत 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मंगलवार की शाम चरथावल क्षेत्र के गांव पीपलशाह में एक किसान के घेर में हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से बड़ा हादसा बाल बाल बचा। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव जैतपुर के दर्जनों दलित ग्रामीण बुढ़ाना तहसील पहुंचे तथा अपने गांव के मौजूदा ग्राम प्रधान पर दबंगई दिखाने व गांव का विकास कार्य नहीं कराने का आरोप लगाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ग्रामीणों का आरोप था कि मौजूदा ग्राम प्रधान ऋषिपाल अपनी दबंगई के चलते गांव में रविदास मंदिर की नींव को खुर्द-बुर्द करके तथा उस जगह पर खड़े हरे पेड़ों को कटवाकर शौचालय का निर्माण करवा रहा है, जबकि ग्रामीणों के घरों में पहले से ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय मौजूद हैं तथा इन शौचालयों के कारण नालों का पानी पहले से ही दूषित है तथा मंदिर की जगह भी शौचालय बनने से इन नालों का पानी और भी दूषित हो जाएगा, क्योंकि ग्राम प्रधान द्वारा गांव में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। व यदि ग्राम प्रधान का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया जाता है तो ग्राम प्रधान गांव वालों को दबंगई दिखाते हुए झूठे केस में फंसाने की धमकी देता है। इसी कारण आज सभी लोगों ने ग्राम प्रधान के विरुद्ध प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। इसके अलावा ग्रामीणों का कहना था कि यदि उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ तो वो लोग अपने परिवार समेत मुस्लिम धर्म अपनाने हेतु बाध्य होंगे। बुढ़ाना में इसलिए है जी, ग्राम प्रधान गाँव जैतपुर ऋषिपाल, उसने हमारे जो पंचायती घर की वो है जमीन उस पर शौचालय बना रहा। उससे हम दुखी हो गए, हिंदू यो धर्म छोड़ कर मुस्लिम धर्म अपनाने की कोशिश में वे शौचालय बना रहे हैं और हम इसी मसले में यहाँ बुढ़ाना आए हैं। अच्छा, कहाँ तक शिकायत करी है? शिकायत हमने डीएम तक के भी जा लिया, दोबारा भी फिर यहाँ आ लिए। अब जाओ तो हमें बस लाचार हो गए, इसमें हमें ये हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा। किस को ज्ञापन दिया है तुमने? हमने एसडीएम को भी दे लिया, तहसीलदार को भी दे के छक लिए। पटवारी है जो पुलिस प्रशासन है वो हमें धमकाता है, झूठे मुकदमे की फंसाने की कोशिश में। कोई कार्रवाई हुई है अब तक? कोई कार्रवाई नहीं है जी हमारी। कितने परिवार है जो हमारे 200 आदमी है, उस परिवार में 25 परिवार है कम से कम। सभी मुस्लिम धर्म अपनाओगे? मुस्लिम धर्म अपनाएंगे। और जी हमारे रास्तों में भी जब 5 साल में सफाई नहीं हुई, पानी में बच्चे भी सांप भी फिरते हैं वहाँ पे। कौन जिम्मेदार होगा इस पूरे मामले का? इसका तो प्रशासन ही आए है। मंगलवार को भी जनपद में 54 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बुधवार को भी जनपद में कोरोना संक्रमण के मामले में कोई राहत मिलती नहीं दिखाई पड़ी तथा बुधवार को भी जनपद में 43 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। मंगलवार को जहां जिला जेल से 18 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, वहीं बुधवार को भी जिला जेल से मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 17 है, जबकि एक व्यक्ति कवाल अस्थायी जेल से संक्रमित पाया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जनपद में कोरोना जेल के कैदियों पर जमकर कहर बरसा रहा है। बुधवार को मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को कुल 349 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें कुल 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि प्राइवेट लैब से प्राप्त हुए परिणाम के आधार पर की गई है। साथ ही जनपद के 32 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि रैपिड किट के माध्यम से हुए टेस्ट के आधार पर की गई है। इसके साथ साथ टूनेट मशीन के माध्यम से भी 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जनपद में जो 43 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उनमें 3 कमलनगर, 1 अलमासपुर, 1 जोली, 1 कवाल अस्थायी जेल, 1 खानपुर खतौली, 2 बड़ा बाजार बुढ़ाना, 2 लोहारी खुर्द, 1 शेख जादगान चरथावल, 1 नुमाइश कैंप,
17 जिला जेल, 2 आनंदपुरी, एक टीचर्स कॉलोनी, एक द्वारकापुरी, 2 गांधी कॉलोनी, 6 SBI रेलवे रोड तथा 1 लाल बाग से है। इसके अलावा बुधवार को भी जनपद में 32 और लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 336 है। मंगलवार रात से ही पूरे जनपद में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। यह बारिश किसी के लिए तो सुहाना मौसम लेकर आई है, तो किसी व्यक्ति के लिए यह बारिश आफत की बारिश साबित हो रही है। इस बारिश से आई आफत का नजारा बुधवार को उस समय देखने को मिला जब मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में स्थित गांव कुटेसरा में एक गरीब व्यक्ति का कच्चा मकान इस बारिश के कारण भरभराकर गिर पड़ा। हालांकि इस हादसे के दौरान कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मकान में बंधे 2 पशु मलबे में दबने के कारण घायल हो गए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार चरथावल क्षेत्र के गांव कुटेसरा में गरीब अली हसन अपने बच्चों के साथ कच्चे मकान में रहता है। मंगलवार रात से हो रही बारिश के कारण अली हसन के मकान की छत पर पानी भर गया तथा बुधवार की सुबह अली हसन के घर की कच्ची छत भरभराकर गिर पड़ी। हालांकि हादसे में मकान मालिक व उसके बच्चे तो किसी तरह बच गए, लेकिन मकान में बंधे पशु मलबे में दबने के कारण घायल हो गए हैं। साथ ही मकान में रखा सामान भी मलबे में दबने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया। भाई हमारा मकान गिर गया जी, बोलिए। उसमें एक लवारा बंद रहा था, उसको काटने पड़े तो मेरा भी गुम चोट लग गई, सारा ही बैठ गया। जी जी, सारा ही बैठ गया और भैंस थी उसको भी उसमें पाँव में चोट लगी। जी जी जी। उनके ऊपर भी पड़ी गिर गई। और तो कोई नुकसान नहीं आपका? जी नुकसान हो, नुकसान है? डंगरों का हमारे तो बस्तर मंडे भी इसी में धरे जा। जी 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 जी। अब रहना सहना का भी हमारा तो यही था, डंगरों का भी यही था। ठीक है जी। आपका छप्पर में डंगर थे, पीछे हमारा मकान था, वो मकान गिर गया। ठीक है जी, ठीक है। मंगलवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में स्थित शिवपुरी में एक पति पत्नी के बीच हुए विवाद में अचानक सास के बीच में आ जाने से दामाद ने अपनी सास को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने महिला को मेरठ हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में स्थित शिवपुरी निवासी परविंदर कौर की पुत्री का विवाह कुछ समय पहले हरिद्वार जनपद के मंगलौर क्षेत्र में स्थित गांव शेरपुर निवासी राहुल के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों पति पत्नी में अनबन चल रही थी, जिसके बाद परविंदर की पुत्री अपने मायके शिवपुरी चली आई तथा अपने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया तथा यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। मंगलवार की देर शाम राहुल अपने एक अन्य साथी के साथ बाइक पर सवार होकर अपने ससुराल शिवपुरी पहुंचा तथा अपनी पत्नी पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने लगा, जिसको लेकर दोनों पति पत्नी में बहस के बाद मारपीट हो गई। मारपीट की आवाज सुनकर जब परविंदर बीच बचाव करने पहुंची तो इसी बीच राहुल ने अपनी पत्नी पर निशाना साधते हुए तमंचे से फायर कर दिया, लेकिन गोली बीच में आई परविंदर के पेट में जा लगी। गोली चलने की आवाज सुनकर जब पड़ोसी घटनास्थल पर पहुंचे तो राहुल व उसका साथी अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल भिजवाया, लेकिन चिकित्सकों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेरठ हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ मंडी श्री धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया। आज शाम को पुलिस को सूचना मिली कि ये शिवनगर मोहल्ला थाना नई मंडी में एक महिला का उसके हस्बैंड से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था और उनके हस्बैंड राहुल आज जो है घर पे आए और उनके द्वारा इनसे कहा सुनी है और उनके द्वारा एक फायरिंग की गई जिसमें इनकी माताजी घायल हुई हैं और इस पूरे प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, मेरठ रेफर हुई है। अच्छा सर, और सर कोई और भी काम मानने वाला? इनका एक साथी है और उसके बारे में जानकारी की जा रही है। आपने बात किया, कुछ पता चला क्या डिस्प्यूट था, किस बात को लेकर? इनका कुछ दिन पहले 2019 में शादी हुई थी और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो शादी में उन्होंने जानकारी दी थी अपने बारे में वो सही नहीं थी और इस कारण दोनों का डिस्प्यूट चल रहा था। शादी इनके जो उत्तराखंड में हुई थी। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं।
सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलवार की तड़के जहां मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की थी, वहीं मंगलवार की देर रात भी मीरापुर क्षेत्र में हुई एक और मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनमें से एक बदमाश 15,000 का इनामी जबकि दूसरा भोपा थाने का हिस्ट्री शीटर है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर रात मीरापुर थाना प्रभारी को सूचना मिली कि कुछ बदमाश बाइक पर सवार होकर क्षेत्र में आपराधिक वारदात को अंजाम देने आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस टीम ने संबलहेड़ा चेक पोस्ट पर नाकेबंदी करते हुए सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब पुलिस ने मीरापुर की ओर से आ रही एक बाइक पर सवार 2 लोगों को रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में बदमाशों के ऊपर फायरिंग की। पुलिस द्वारा की गई फायरिंग के बाद बदमाश मोटरसाइकिल को छोड़कर पैदल ही जंगल की ओर भागने लगे। इस दौरान हुई गोलाबारी में दोनों बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों में से एक बिजनौर जनपद के मंडावर का निवासी 15,000 का इनामी लाखन है, जबकि दूसरा बदमाश भोपा निवासी जोगिंदर बताया जा रहा है, जो कि भोपा थाने का हिस्ट्री शीटर है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस व एक बाइक बरामद की है। मुठभेड़ के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ जानसठ श्री शकील अहमद ने बताया। संबलहेड़ा पुल पे मीरापुर पुलिस द्वारा जो है चेकिंग की जा रही थी। इतने में जटवाड़ा पुल की तरफ से 2 संदिग्ध बाइक सवार जो है आ रहे थे। उन्होंने पुलिस को देखते हुए यू टर्न लिया और उनकी बाइक फिसल गई। फिसलने के साथ ही पुलिस ने जब पुलिस उनकी तरफ बढ़ी तब तो उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश जो है घायल हुए। इनका आपराधिक इतिहास पता किया गया तो एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है इनका। एक पे लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे और एक पे जो है लगभग आधा दर्जन मुकदमे हैं। चोरी लूट डकैती के मुकदमे हैं।
इनमें एक जो है 15,000 का इनामिया है। मंगलवार की शाम मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के गांव पीपलशाह में एक किसान के घेर के ऊपर से गुजर रही जर्जर हाई टेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर किसान के घेर में जा गिरा तथा इस हादसे में किसान के घेर में बंधे पशु विद्युत करंट की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार चरथावल क्षेत्र के गांव पीपलशाह निवासी किसान संजू के घेर के ऊपर से 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन गुजर रही है जो कि अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है तथा इस लाइन को ठीक कराने हेतु ग्रामीण अनेकों बार विद्युत विभाग से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विभाग को लगता है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार है। मंगलवार की शाम इस विद्युत लाइन का एक तार अचानक से टूटकर किसान संजू के घेर में जा गिरा। वो तो गनीमत रही कि उस समय घेर में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिस कारण कोई जनहानि इस हादसे के दौरान नहीं हो पाई तथा घेर में बंधे पशु भी करंट की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई तथा विद्युत लाइन को घेर के ऊपर से हटाने की मांग करने लगे। हादसे की सूचना पर क्षेत्रीय भाजपा नेता राजीव पुंडीर भी मौके पर पहुंचे तथा विद्युत विभाग के अधिकारियों को हादसे की सूचना देते हुए जमकर हड़काया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित संजू व श्री राजीव पुंडीर ने बताया। यह लाइन गिर गई जी और यह तो बिजली नहीं आ रही थी और बिजली आती तो मेरा कई लाख रुपए का नुकसान हो जाता। यहाँ पशु भी बंध रहे थे, मेरे छोटे छोटे बच्चे घास काटते हैं, थोड़ा सा घास भी बो रखा था मैंने, यही थोड़ी सी जमीन आई मेरे पे और यो मैंने प्लॉट घेर लिया था इसमें 11,000 की लान मैंने इसमें बहुत प्रयास भी कर लिया जी मंत्री पे जाकर। मैंने कह रहे अभी चल नहीं रहा कोई काम जी, 2-3 बार जा ले जी मंत्री के पास में, कई बार तार टूट के गिर लिए फिर जोड़ के चले जाओ और अब मैं इसे जुड़ा नहीं देने का जी। मामला पीपलशाह का है, ये संजू का घेर है भाई साहब के यहाँ पे, इसके ऊपर से 11,000 की लाइन जा रही और इनके नीचे पशु दिन में पशु बनते हैं इसके नीचे और इन लोगों ने बार बार शिकायत करी बिजली विभाग को, पर बिजली विभाग के कान पे जूनी रह गई। जो यहाँ का जेई है वो फोन नहीं उठाता, मौके पर आके देखता नहीं, बिजली खंभा टूटा हुआ, कल को अगर कोई दुर्घटना घट गई तो उसके लिए बिजली विभाग जो है वो जिम्मेदार होगा। अभी कुछ दिन पहले भी एक घटना घटी थी गांव भमेला में जहां पे एक बच्चे की मौत हो गई थी। तो भाई साहब इन लोगों को बार बार समझाओ, सबसे भ्रष्ट किसी का अगर बिजली का 1,000 रुपये बकाया तो लोग कनेक्शन काट दें, खंभा टूट जाओ बार बार फोन करने पर नहीं पहुंचते। तो ऐसे जो अधिकारी है ये जेई है और एसडीओ उनका यहाँ से ट्रांसफर हो। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के गांव जैतपुर निवासी दलित ग्राम प्रधान की दबंगई से तंग आकर मुस्लिम धर्म अपनाने को मजबूर। बुधवार को भी मुजफ्फरनगर में कोरोना ने जिला जेल के कैदियों पर बरसाया अपना कहर। कुल 43 संक्रमितों में 17 जिला जेल से। बुधवार को मुजफ्फरनगर में हो रही बारिश के कारण चरथावल क्षेत्र के कुटेसरा में एक कच्चे मकान की छत हुई धराशायी। मंगलवार की देर शाम मुजफ्फरनगर में नई मंडी क्षेत्रीय शिवपुरी में एक दामाद ने अपनी सास को गोली मारकर किया गंभीर घायल। मंगलवार की देर रात मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15,000 के इनामी समेत 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मंगलवार की शाम चरथावल क्षेत्र के गांव पीपलशाह में एक किसान के घेर में हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से बड़ा हादसा, बाल बाल बचा। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।